वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक रहेगा मूल अधिकार बनाम नीति निर्देशक तत्व। विगत क्लासों में हमने मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों को महत्वपूर्ण तथ्यों सहित कवर किया हुआ है। उनसे ही संबंधित जो तथ्य बच चुके हैं, जो महत्वपूर्ण फैक्ट बच चुके हैं, उनको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। जैसे चमकम दोराई राजन बनाम मद्रास राज्यवाद, प्रथम संविधान संशोधन, चौथा संविधान संशोधन, केरल शिक्षा विधेयक, 17वां संविधान संशोधन और भी अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि नोटिफिकेशन के जरिए हमारी वीडियो मिलेंगी आपको सबसे पहले। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। शुरू करते हैं आज का सेशन। चंपक दोराई राजन बनाम मद्रास राज्यवाद सन 1951। एक वाद हुआ था एक न्यायालय में, चंपक दोराई राजन बनाम मद्रास राज्य। कब हुआ था? सन 1951 में। सर्वप्रथम यही विवाद सामने आया कि मौलिक कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्व में सर्वोच्च किसे माना जाए। यह वाद चंपक दोराई राजन बनाम मद्रास राज्य था, जिसमें यह विवाद सामने आया कि मौलिक कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्व दोनों में सर्वोच्च किसे माना जाए। इस पर उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व किसी भी प्रकार का इनमें विरोधाभास होता है, विरोधाभास होता है तो मूल अधिकारों को सर्वोपरि माना जाए। ये बात था चंपकम दोराई राजन सन 1951, जिसमें माना कि मूल अधिकार सर्वोपरि है किसी भी प्रकार का विरोधाभास होने पर। उसके बाद पहला संविधान संशोधन होता है सन 1951 में, जिसमें अनुच्छेद 31E और 31B दो आर्टिकल्स जोड़े गए। कब जोड़े गए? सन 1951 में 31A व 31B, जिसमें जो संपत्ति संबंधी अधिकार है उसको सीमित किया गया। क्या किया गया? सीमित किया गया था प्रथम संविधान संशोधन 1951 में आर्टिकल 31A और 31B जोड़कर। और प्रावधान साथ में ये प्रावधान किया गया कि राज्य निजी संपत्ति, यानी कोई निजी संपत्ति है किसी भी व्यक्ति की, उसको अधिग्रहण कर सकता है सामाजिक कल्याण और संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण के उद्देश्य की पूर्ति के लिए। ये प्रावधान कब किया गया? प्रथम संविधान संशोधन 1951 में। क्या प्रावधान था? कि राज्य निजी संपत्ति का अधिग्रहण कर सकता है। क्यों कर सकता है? सामाजिक कल्याण और संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण के उद्देश्य की पूर्ति है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके एग्जाम के लिए। उसके बाद चौथा संविधान संशोधन आता है सन 1955 में। कब? सन 1955 में चौथा संविधान संशोधन हुआ। इसमें कहा गया कि राज्य सभी प्रकार के जो निजी व्यापार हैं उनका राष्ट्रीयकरण कर सकता है। इसमें प्रावधान किया गया था कि चौथे संविधान संशोधन 1955 में कि राज्य सभी प्रकार के जो निजी व्यापार हैं उनका राष्ट्रीयकरण कर सकता है और इनके बदले में जो क्षतिपूर्ति राशि दी जाएगी उनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ये प्रावधान चौथा संविधान संशोधन 1955 में किया गया। उसके बाद आता है केरल शिक्षा विधेयक सन 1958। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट। केरल शिक्षा विधेयक आता है सन 1958 में। इसमें जो प्रथम संविधान संशोधन हुआ और चौथा संविधान संशोधन हुआ, उन दोनों को चुनौती दी गई न्यायालय में। कहां दी गई? केरल शिक्षा विधेयक में 1958 में प्रथम और चौथे संविधान संशोधनों को चुनौती दी गई। न्यायालय द्वारा दोनों ही संविधान संशोधनों को वैधानिक माना, यानी दोनों ही कानूनी माना, उनको दोनों को ही संविधान में वैधानिक माना गया, प्रथम व चौथे संविधान संशोधनों को। ये वाद था केरल शिक्षा विधेयक सन 1958। नेक्स्ट है उसके बाद 17वां संविधान संशोधन होता है सन 1964 में। इसमें मूल अधिकार सीमित करने वाले अधिनियम नवी अनुसूची में शामिल किए गए, यानी मूल अधिकारों को जो सीमित करने वाले अधिनियम थे, नियम बनाए गए थे, उनको नवी अनुसूची में शामिल किया गया था 17वां संविधान संशोधन कर सन 1964 में। उसके बाद काफी इंपॉर्टेंट वाद
आता है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद। इसको हम पिछली क्लास में भी, विगत क्लास में भी पढ़ चुके हैं, फिर भी हम कवर कर लेते हैं। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद सन 1967 काफी प्रसिद्ध रहा ये वाद और बहुत से एग्जामों में कई बार पूछा भी गया है। उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन द्वारा कटौती नहीं कर सकती और ना ही इन्हें समाप्त कर सकती। यह वाद था गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद सन 1967। संसद के अधिकार सीमित कर दिए गए और कहा गया कि संविधान संशोधन या द्वारा संसद ना तो कटौती कर सकती है मूल अधिकारों में और ना ही इन्हें समाप्त कर सकती है। नेक्स्ट देखते हैं। 24वां संविधान संशोधन होता है सन 1971 में। संसद को संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन और समाप्त करने की शक्ति संसद को प्रदान की गई। यानी गोलकनाथ वाद में कहा गया था कि संसद किसी भी प्रकार का संशोधन कर मूल अधिकारों में कटौती नहीं कर सकती है और न ही समाप्त कर सकती। इसी के उपलक्ष्य में 24वां संविधान संशोधन आता है सन 1971। संसद को एक शक्ति प्रदान की गई कि आप मूल अधिकारों में संशोधन कर सकते हो और उन्हें समाप्त भी कर सकते हो। यह था 24वां संविधान संशोधन। उसके बाद उसी साल आता है 25वां संविधान संशोधन। ये भी सन 1971 में आता है, जिसमें अनुच्छेद 31C को जोड़ा गया। यानी पहले संविधान संशोधन में जोड़ा गया था 31A व 31B को प्रथम संविधान संशोधन 1951 में, जबकि 1971 में 25वां संविधान संशोधन में 31C को जोड़ा गया। अनुच्छेद 39B व 39C ये दो आर्टिकल्स हैं जो नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आते हैं। उनके उद्देश्यों की पूर्ति हेतु संसद कोई भी अधिनियम या नियम बनाएगी, यानी अधिनियम पारित करती है, जिससे आर्टिकल 14, 19 और 31 ये तीनों मूल अधिकार के अंतर्गत आते हैं। इनको ये सीमित होते हैं तो वह अधिनियम अवैधानिक घोषित नहीं किया जा सकता। अब इसका मतलब ये हुआ कि संसद कोई भी अधिनियम लाती है 39B व C के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए। ये हमने नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत पढ़ा है, इसको हमने विस्तार पूर्वक। आर्टिकल 39B व C उनके उद्देश्य की पूर्ति के लिए कोई अधिनियम लाती है, कोई कानून लाती है संसद, और जिससे 14, 19 और 31 सीमित होते हैं, तो ये अवैधानिक नहीं होगा, ये नियम माने जाएंगे। यानी 14, 19 और 31 मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है या सीमित होते हैं तो वे अवैधानिक नहीं होगा, लेकिन उद्देश्य आर्टिकल 39B व C के उद्देश्यों की पूर्ति होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं केशवानंद भारती वाद 1973। ये भी काफी प्रसिद्ध वाद है, केशवानंद भारती। उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने संविधान संशोधन यानी सुप्रीम कोर्ट में संविधान संशोधन 24 व 25 को वैधानिक माना था। केशवानंद भारती वाद 1973 में इनमें चुनौती दी गई थी 24 व 25 को केशवानंद भारती वाद के अंतर्गत 1973 में, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि संविधान संशोधन जो 24 और 25 हुए हैं वो वैधानिक हैं। उसके बाद आता है 42वां संविधान संशोधन सन 1976, जिसमें 31C का विस्तार किया गया। जो संपत्ति के अधिकार के अंतर्गत है उसका विस्तार किया गया। इसमें मूल कर्तव्य भी जोड़े गए संविधान के भाग 4 और आर्टिकल 51K में। यह था 42वां संविधान संशोधन सन 1976। उसके बाद मिनर्वा मिल्स बनाम वाद 1980, 31C के विस्तार को चुनौती दी गई और पूर्ववर्ती रूप को ही स्वीकार किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि मूल अधिकार के नीति निर्देशक तत्व दोनों ही एक गाड़ी के दो पहिए हैं और दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। वर्तमान में मूल अधिकार नीति निर्देशक तत्वों से श्रेष्ठ माने जाते हैं। ये था आज का सेशन। जी हाँ दोस्तों, कैसा लगा आपको ये सेशन हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।